साथियों नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का दी अननेम्ड में। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार रजत जयंती उत्सव मनाने के प्रयास में है। उसकी प्लानिंग चल रही है, तैयारियां चल रही है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची। विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण उस विशेष सत्र में हुआ। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के 25 वर्षों के इतिहास की गाथा को सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से राज्य आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, कैसे बड़े बड़े नेताओं ने इस प्रदेश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी अपना अभिभाषण में राज्य की जो गाथा है, राज्य का जो विकास की स्थिति है, उसके बारे में सबको अवगत कराया। उन्होंने रजत जयंती उत्सव किस तरीके से मनाया जाएगा इसके बारे में भी कई पॉइंट्स रखे। देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन इस मौके पर विपक्ष के नेता, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है, यशपाल आर्य भाजपा सरकार को घेरने में बिल्कुल भी नहीं झुके। जब यशपाल आर्य का भाषण हुआ तो उन्होंने कई ऐसे मुद्दे रखे, कई ऐसी बातें रखी जो भाजपा सरकार को सीधे निशाने पे ले रही थी। अधिकारी को प्लीज मुझे टोके मत, मुझे आप बैठिए प्लीज। जब आप बाद में जब आपको वक्त आता आप बोलिएगा या मैं बैठ पर्दे। आप यहाँ पर भी मेरी जुबान को चुकाना चाहते हैं? पर्दे आप बैठिए, आप बैठिए, खुल जाएगा। आप बैठिए, पर्दे आगे, आप बैठिए। हमारे आप बोल रहे नहीं क्या? बहुत देर से बोल लो, अब समझ नहीं आ रही मेरे। नहीं, आपके समझ में आएगी भी नहीं। आपदा को लेकर यशपाल आर्य ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सभी घरों में इस समय आपदा की वजह से शोक का माहौल है, कई लोग शोक संतप्त हैं। ऐसे में रजत जयंती उत्सव को सादगी के माहौल में मनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में बड़े हास्य कलाकारों को बुलाकर मजाक बनवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। को संवेदनशील भी होना चाहिए। क्या ये उत्सव बनाने का वक्त है? क्या इस तरह से क्या संदेश देना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी? कॉमेडी शो हो रहे हैं, बाहर से, दिल्ली से, मुंबई से कलाकार आकर हास्य पर हास्य हो रहा है। भू कानून के संशोधन पर भी यशपाल आर्य बोले। उन्होंने कहा कि भू कानून संशोधन के नाम पर भाजपा ने जमीनों की खरीद फरोख्त की है। भू कानून में ऐसी कानूनी दांवपेच अपनाए गए हैं जिससे कानून का दुरुपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में 122 एकड़ भूमि, जिसका मार्केट मूल्य 27,000 करोड़ रुपए है, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने 23 करोड़ रुपए खर्चा किया था, उसको मात्र 1 करोड़ रुपए के सालाना किराए पे दे दिया गया। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी 122 एकड़ 760 बीघा जमीन, जिसका बाजार मूल्य है 27,000 करोड़। पर्यटन विभाग की जमीन, पर्यटन विभाग विश्व बैंक से 23 करोड़ रुपया लोन लेता है, उसके सुधारीकरण के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, और एक सिंगल टेंडर के काम व्यक्ति को 15 साल के लिए 1 करोड़ की सालाना किराए में दे दिया जाता है माननीय अध्यक्ष जी। साथ ही तीर्थ नगरी ऋषिकेश में चल रहे शराब के विरुद्ध आंदोलन को भी उन्होंने सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि तीर्थ नगरी में शराब की दुकानें खुल रही हैं, ऋषिकेश यमुनोत्री में शराब की दुकानें खुल रही हैं, उत्तराखंड कर्ज में डूब रहा है, सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। भाजपा सरकार पिछले 8 साल के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज पार कर चुकी है। तीर्थ नगरी में शराब की दुकानें
खोलने का कभी सोचा होगा? किस तरह का आंदोलन हो रहा है? तीर्थ नगरी ऋषिकेश, यमुनोत्री में शराब की दुकानें, क्या यही उत्तराखंड राज्य था? इसके लिए इतना बलिदान दिया, संघर्ष किया। इनकी सरकार कर्ज में डूबा है उत्तराखंड। इन 8 सालों में कर्ज बढ़कर 1 लाख करोड़ से हो 1 लाख करोड़ का सीमा पार कर चुका है। ऐसे ही कई मुद्दों पर यशपाल आर्य आज बोले। विधानसभा के इस सत्र में यशपाल आर्य ने भाजपा पे सीधा निशाना दाग दिया। उनकी बातों को लेकर सुबोध उनियाल भी बीच बीच में उनको जवाब दे रहे थे, लेकिन सदन में फिर भी शांति का माहौल कायम करने में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी लगातार बनी रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उद्बोधन में यूसीसी की तारीफ भी की। उन्होंने साथ ही कल ही जीती क्रिकेट टीम जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में अपना खिताब लेकर आई हैं वर्ल्ड कप का, उनको भी बधाई दी। यशपाल आर्य के भड़कीले स्वभाव के लिए अभी तक भाजपा ने कोई पलटवार तो नहीं किया है, लेकिन इस पूरे सत्र के विषय में आप लोग क्या विचार रखते हैं? विधानसभा का आज ये विशेष सत्र जो कि मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, उसके विषय में आप क्या अपने विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द अननेम्ड।